पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे थे। उसके रिलेटेड ये एक कंटिन्यूशन वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स 5 प्रॉब्लम्स मैंने नोट डाउन कर लिए, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथ में मैं बताता भी चलूंगा कि क्या यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बेसिक अपने को पता है कि जो बेसिक रूल है, अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू एक जनरलाइज फंक्शन x टू पावर n, इसका मैं अगर डिफरेंशियल y डैश में इसको लिख रहा हूँ तो y डैश इज नथिंग बट f डैश ऑफ x, और उसको आप d बाय dx भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा। तो मैं इसको y डैश ले लेता हूँ। तो y डैश इसका क्या बनता है अपना n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। तो सेम यही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। थोड़ा इसको इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में मतलब इस फॉर्म में आप अगर इसको इस फॉर्म में भी लेके आएंगे तो यहाँ से फिर उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में बनना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज स्क्वायर रूट, तो नथिंग बट इट्स 1/2 पावर। तो फिर ये अगर मेरे पास आ गया तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका जो y डैश डेरिवेटिव जो बनता है वो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 बनता है। तो इसमें मैं कंपेयर कर लूंगा अगर इसको x टू पावर n, तो यहाँ पे जो मेरा n का वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/2। तो सिमिलरली क्या करना है, मुझे यहाँ पे n सामने ले लेना है 1/2 इंटू x। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये पूरा मेरा x आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर कैपिटल X ले लेता हूँ तो मेरा कैपिटल X का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कैपिटल X भी एक छोटा x मतलब स्मॉल x का एक फंक्शन है, तो उसको भी अलग से अपने को डेरिवेट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 चलेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्म बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू पावर, यहाँ पे n माइनस 1 है, n का वैल्यू 1/2 है, तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1। ओके, तो इसको मैं माइनस 1/2 ही लिख देता हूँ पावर में। सो इट इज 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। इतना आ गया। अभी ये जो फंक्शन है ना, इसको अपने डिफरेंशिएट करने का बाकी है। इसको अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लिख तो रहा हूँ y डैश, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना भी बाकी है। इसको क्योंकि मैंने एज अ टोटल कैपिटल x को तो डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन इसका क्या डिफरेंशिएशन बनेगा। अगर मैं आपको y इक्वल्स टू ऐसे देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा। इसका y डैश 2x बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज 0 बिकॉज c 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब c, सो d बाय dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन होता है 0। तो इसका d बाय dx ऑफ 5 क्या बनेगा, 0। तो बस ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन है तो ये क्या बन रहा है, 2x बन रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। ओके ना, तो यही चीज अपने को बस यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन बनता है 2x। तो बस इसके बाद जो स्टेप बनेगी y डैश इज इक्वल्स टू क्या बनेगी, 1/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2x इंटू ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस 1/2। और इसको यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो ये बना x, और ये माइनस 1/2 को नीचे लेके जा सकते हैं, और ये टर्म क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन बना x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो नीचे कैसे लेके आएंगे, माइनस 1/2 ऊपर मतलब स्क्वायर रूट ऊपर में माइनस पावर के साथ में, तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। तो y डैश आपको बनेगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व किया अपन। ये ओरिजिनल फंक्शन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आपको डिफरेंशिएट करना था। तो जो बेसिक आपका फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन का, मतलब अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू पावर n में हो तो इसको अपने को सिंप्लीफाइड करना है। और जो x की जगह पे लिखा हुआ है, x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे कैपिटल X पकड़ता हूँ तो x की जगह कैपिटल X की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, तो इसको मुझे अलग से डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है उसको एक पावर के फॉर्म में लेके आना है। पावर के फॉर्म में मैं जब लेके आता हूँ फिर उसको ये बेसिक जो अपना रूल है y डैश का, मतलब y एक्स टू पावर n होने के बाद y डैश n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 बनता है, तो उस हिसाब से लेके आइए। और उसमें जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है उसका डिफरेंशिएशन जो बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पावर के साथ अपन ने एडजस्ट किया है, माइनस 1/2 है,
स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट नीचे में जाके पॉजिटिव बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो आपका वाई डैश आ जाएगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन लॉग x। तो अपने को log x का अपन ने डेरिवेटिव देखा था, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो sin x की जगह पे sin x होना चाहिए था, लेकिन x यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैपिटल X अगर इसको मानता हूँ तो मेरा कैपिटल X यहाँ पे क्या है, log x। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से लिख दूं जैसे y इज इक्वल्स टू साइन, तो यहाँ पे छोटा x है, तो मैं अगर ऐसे लिख दूं कैपिटल X, तो इसको डेरिवेट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि साइन के अंदर क्या आ गया नहीं आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos x, ये कैपिटल वाला x। अभी ये जो यहाँ s के जगह पे इसको भी तो डेरिवेट करना पड़ेगा ना, तो x के जगह पे क्या है, log x। तो log x का डेरिवेटिव क्या हुआ, पहले तो ये cos x हो गया, ठीक है ना, और cos x हो गया कि cos x नहीं बनेगा, ये देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले cos कैपिटल X लिखा हुआ है, तो मैं इसके बाद इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये y डैश है ना, तो y डैश करती है cos x, मतलब ये x नहीं लिख सकता मैं स्मॉल वाला, इसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक स्टेप मिसिंग है। कौन सा स्टेप मिसिंग है कि जो ये कैपिटल X है ना, इसका मैंने डेरिवेटिव अभी तक नहीं निकाला है। कैपिटल X ये है, इसको अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या बनेगा, log x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। ये एक रूल बताया था अपन ने कि अगर y log x है तो y डैश क्या बनेगा, 1/x। तो आपका आंसर क्या बनेगा, cos ऑफ log x अपॉन x, तो y डैश इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था, ओनली साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x होता है, x की जगह पे log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो जो भी यहाँ पे टर्म है वो मैंने cos के जगह पे बाद में लिख दी, और यहाँ पे जो टर्म है उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अभी देखते हैं थर्ड वन। तो थर्ड जो टर्म है दैट इज y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर tan x। अपन ने देखा था y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x अगर है तो इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला था y डैश इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x। अगर आपको y डबल डैश भी करते हैं तो e रेज़ टू पावर x कितना भी डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पावर है, एक चीज और भी बताई थी मैंने, जैसे अगर मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये बनेगा 2 इंटू e रेज़ टू पावर 2x। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 2x है यहाँ पे जो भी टर्म है उसका डेरिवेशन अपने को करना जरूरी है। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 2। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर को t समझ लूँ तो मेरा तो बेसिक टर्म तो यही बन गया ना, e रेज़ टू पावर t, और इसका अगर y डैश अगर निकालने को बोल दिया जाए तो ये तो बनेगा e रेज़ टू पावर t, और ये जो t है इसका भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि t इज अ फंक्शन ऑफ x एंड व्हाट इज दैट t, दैट इज x स्क्वायर। तो इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट इज d बाय dx ऑफ t। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो e रेज़ टू पावर t इंटू d बाय dx, व्हाट इज t, दैट इज x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर। तो ये चीज क्या बनी आपकी, e रेज़ टू पावर t का वैल्यू है x स्क्वायर, तो e रेज़ टू पावर x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। समझ गए, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर tan x। तो e रेज़ टू पावर tan x ले लेते हैं, ये आपका y दिया हुआ है, तो इसका y डैश क्या बन जाएगा, इसका y डैश बनेगा जो फंक्शन यहाँ पे है उसको रिपीट करना, दैट इज y इक्वल्स टू tan x। अभी मैंने बताया ये कैसे आया, और यहाँ पे जो tan x है उसका डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे मैं सपोज tan x की जगह पे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर sec x लिख दूँ, तो उसका y डैश क्या बनेगा, sec x tan x, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। जो भी ये ऊपर है वो टर्म तो सेम रहनी चाहिए, ऐसा नहीं बन सकता इसका। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव किसका ले रहा हूँ, इसका, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ना कि उसके पावर में। sec x यहाँ पे हो गया इंटू
sec x into tan x। तो इस तरह से जो भी टर्म ऊपर होगी ना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और जो भी अपन ने पिछले वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो सेम फॉर्मूले यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट अपना है y इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 3 cos x माइनस 2, ये आपका एक फंक्शन है। अभी इसको डेरिवेट करना है। रिलेटेड अपन ने एक फंक्शन देखा था y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव अपन ने फाइंड आउट किया था क्या आता है, जो बेसिक फॉर्मूला गिवन है a रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ a। तो जैसे अपने को डिफाइन करना है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है। a मतलब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू रेज़ टू पावर सम x, x इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे x की जगह ये पूरी चीज आ गई 3 cos x माइनस 2। तो यहाँ पे जस्ट कंपेयर करना है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर x। तो ये पूरा मेरा कैपिटल X सपोज कोई फंक्शन है, तो a का वैल्यू आ गया 5, और ये तो मेरा x हो गया। तो इसका जो अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो क्या बनेगा देखिए। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये y डैश मेरा क्या बनता है, रेज़ टू पावर x इनटू log a। तो व्हाट इज द a, सपोज y यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, ये फंक्शन है ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देते हैं। y डैश क्या बनेगा 5 रेज़ टू पावर x। सो x मतलब ये पूरा फंक्शन हो गया, तो ये पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा 3 cos x माइनस 2 इनटू log a। व्हाट इज द a इज 5, सो log a। और दूसरी यहाँ पे एक चीज क्या मिस आउट कर दिया अपन ने, ये कैपिटल X है जो भी लिखा है इसका भी मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। सो 3 cos x क्या होता है, मतलब अगर मैं इस तरह से अगर लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x माइनस 2। तो y डैश क्या बनेगा 5 रेज़ टू पावर 3 cos x माइनस 2 into log a। log a, what is a is 5, so directly you can write a 5 where d by dx of 3 cos x। तो ये तो कांस्टेंट है 2, इसका तो डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो 3 सिंस ये मल्टीप्लाई में है तो ये सामने आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या बनता है, माइनस 3 sin x इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 cos x माइनस 2, इसको होल में मल्टीप्लाई कर देता हूँ log 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे क्या है उससे डर जाना है, जो भी टर्म हो वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे उसको कंसिडर करना है कि एक पूरा एक फंक्शन ऑफ x है, या फिर कोई t ले लो, जो भी आप ऊपर में लिख रहे हो उसको x ही कंसिडर करो और उसका सीधा डेरिवेट करो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर मेरा cos x होता, तो उस केस में मेरा आंसर क्या बनता, सीधा मुझे पता है y डैश क्या बनता। यहाँ पे जो फॉर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी फंक्शन है वो तो वैसे ही रहने वाला है 5 cos x, और जो ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो इनटू log 5 बनने वाला है, और ये cos x जो है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा sin x, दैट इज माइनस sin x, तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो कोई भी फंक्शन यहाँ पे है उसको जस्ट डेरिवेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x स्क्वायर, तो इस केस में क्या बनेगा, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव y डैश का बनेगा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट टर्म जो है वैसे ही रहेगा 5x स्क्वायर इनटू यहाँ पे log 5 तो आना ही है, तो यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ कंफ्यूजन होने के लिए। तो ये log 5 हो गया इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे लिखना है। मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो जो भी यहाँ पे टर्म है उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो सिंपली वहाँ पे लिख देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना y इक्वल्स टू 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर 5। तो ये भी तो सेम ही टाइप का फॉर्म आ गया, ओनली यहाँ पे डिफरेंस है कि ये कुछ डिफिकल्ट सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है जो नीचे लग रहा है, लेकिन इससे आपको डर नहीं जाना है क्योंकि ये तो सिंपल ही फॉर्म में है। जैसे अपने को कंपेयर करना है y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n के साथ, मेरे को पता है इसका डेरिवेटिव बनता है n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये जो टोटल है इसको आप कैपिटल X पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का ट्राई कीजिए। तो ये नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लेके जाने का ट्राई कीजिए। तो ये क्या बनेगा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू पावर माइनस 5, ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका पावर कंपेयर हो जाएगा। आप कंपेयर कर लीजिए, जो कैपिटल X आपने इसको पकड़ा है तो इसका पावर -5 हो गया,
तो x रेज़ टू पावर n, तो n का वैल्यू आपका -5 हो गया। तो इतना समझ में आ गया। तो अगर मेरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे आ गया तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, y डैश ये बनेगा 3 इंटू इसके अकॉर्डिंग जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई होनी है, तो 3 इंटू -5 इंटू जो भी आपका फंक्शन है 2x² -7 रेज़ टू पावर। रेज़ टू पावर में क्या आएगा, जो भी पावर है -1, तो मेरा पावर है -5 -1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या लगता है ये हो गया क्या आंसर, या फिर और कुछ बाकी है इसमें, या फिर हमने कुछ मिस आउट किया है? क्या मिस आउट किया है इसमें? इसमें यही मिस आउट किया है कि ये जो फंक्शन है जो कैपिटल एक्स अपन ने कंसिडर किया, इसका डेरिवेटिव मैंने किया नहीं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो फंक्शन है मेरा 2x² -7, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x² का तो आपको डेरिवेटिव पता है, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 पहले सामने तो ये 4x बन जाएगा, 7 का डेरिवेटिव 0, तो इंटू क्या लिख देंगे, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 2x और यहाँ पे 0 -0 लिख देता हूँ। तो ये क्या बनेगा 4x बन गया, और ये आपका -15 इंटू 4x, ये 4x यहाँ से लिया हुआ मैंने, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से आए, इंटू 2x² -7 रेज़ टू पावर -6। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल आपका y डैश डेरिवेटिव -15 इंटू 4 कितना हुआ, -60 इंटू ये जो x आया है x इंटू, अब मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे -6 ऊपर है, नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 2x² -7 रेज़ टू पावर +6। मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसमें और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।